Hello, welcome everyone to my YouTube channel. So, last lectures में हमने ऑपरेटर्स और कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस करा था लास्ट के कुछ लेक्चर्स में. In this lecture, we will discuss about some more operators. पहले मैं एक बार आपको रिविजन करा देती हूँ, गो थ्रू करा देती हूँ जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ाई करी है. So what are operators? Operators can be defined as symbols that help us to perform specific mathematical, relational, bitwise, conditional और logical computations and operands. मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज ये है आपका कैलकुलेशन a प्लस b, सो a प्लस b में जो a और b है, these are your operands. मतलब जिसके ऊपर आपका फंक्शन, आपका कैलकुलेशन हो रहा होगा, वो आपके ऑपरेंड्स कहलाएंगे. ये आपका ऑपरेटर होगा. ऐड विल बी योर ऑपरेटर. ठीक है. और आपका ऑपरेशन क्या हो रहा होगा? एडिशन. ठीक है. एडिशन विल बी योर ऑपरेशन. ठीक है. Now, types of operators: arithmetic, relational, logical, bitwise, assignment and others. ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको मैंने ये एक नॉर्मल सा डायग्राम है. इफ़ यू वांट टू रिवाइज इट तुरंत तुरंत, मतलब आपके पास टाइम कम है, आप रिविजन करना चाहते हैं तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. यू कैन गो थ्रू दिस डायग्राम. अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया दो तरीके के होते हैं. वन इज़ द यूनिनरी एंड द सेकेंड इज़ वन द बाइनरी ऑपरेटर. तो जो पहला वाला है यूनिनरी ऑपरेटर, इट वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड. ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है. बट बाइनरी को दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं फंक्शन करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब होता है दो ऑपरेंड में कंपैरिजन फाइंड आउट करके देना. ठीक है. तो उसका काम होता है दो ऑपरेंड में कंपैरिजन फाइंड आउट करके देना. तो ये कौन कौन से होते हैं? इक्वल टू ऑपरेटर, देन नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, देन ग्रेटर देन वी हैव लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू. ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब इसमें या तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. मतलब ईदर दिस और दिस. ठीक है. और सेम चीज है लेस देन में. इसमें या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए. बाकी सबका एक एक कंडीशन है. लेस देन का मतलब लेस देन होगा, ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन होगा, नॉट इक्वल टू का मतलब नॉट इक्वल टू होगा, फॉल्स होगा वो कंडीशन. इक्वल टू का मतलब सिंपल इक्वल टू होगा. ठीक है. लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरीके के होते हैं. एंड और नॉट. आपने 12th स्टैंडर्ड के अपने सेमीकंडक्टर के चैप्टर फिजिक्स में ये चैप्टर था आपका, आपने पढ़ा होगा कि एंड और नॉट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं. जो एंड ऑपरेटर होता है ना बच्चा, जो एंड ऑपरेटर होता है, इट वर्क्स ऑन the condition, the two condition, if both the condition are true. मतलब इसको सारे कंडीशन ट्रू चाहिए. ये ट्रू कंडीशन पे काम करता है. दोनों कंडीशन इसके ट्रू होने चाहिए. ठीक है. बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू, satisfied. both the conditions should be satisfied. तभी ये ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लॉजिकल और ऑपरेटर. और ऑपरेटर जो होता है, इसमें अगर एक कंडीशन भी ट्रू है ना, तो ये आपको वैल्यू दे देगा ट्रू. और नॉट के लिए क्या है? नॉट के लिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तब भी वो आपको नॉट में ट्रू वैल्यू मिलेगी.
इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में, आप वहाँ पे जाके इसको रेफर करिए। यहाँ पे जस्ट मैं एक रिविजन करा रही हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट इन लास्ट लेक्चर इफ़ यू हैवंट watched इट येट देन गो एंड गो थ्रू दैट लेक्चर, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी, वरना नहीं आएंगी समझ में। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल भी कराया है इसका। नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर, दिस वन इज द न्यू जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है ना बच्चा, बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है बिट्स पे। नाउ कंप्यूटर में दो ही बिट होती हैं, 0 एंड वी हैव द अनदर वन दैट इज 1। तो कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। अब 0 और 1 पे काम करता है मतलब 0 का मतलब हो गया फॉल्स वैल्यू एंड 1 का मतलब हो गया ट्रू वैल्यू। अब मैं आपको बताती हूँ बिटवाइज में क्या होता है। बिटवाइज एंड होता है, जो इसको आप ऐसे डिनोट करते हो। बिटवाइज और होता है, जिसको आप ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। एंड ये जो एंड और का फंक्शन होता है ना, ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। एक मिनट बस। सी, इफ यू हैव सपोज जैसे यहाँ पे 5 और 9 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि बिटवाइज एंड मुझे परफॉर्म करना है, तो बिटवाइज एंड का मतलब होता है कि अगर आपके दोनों कंडीशंस, एंड में क्या होता है, अगर आपके दोनों बिट्स, दोनों कंडीशंस अगर आपके ट्रू हैं, तो आपको मतलब ट्रू मिल जाएगी वैल्यू। द रिजल्ट ऑफ एंड इज वन ओनली इफ बोथ द बिट्स आर ट्रू, मतलब इफ वी हैव सपोज जो एग्जांपल दिया मैं वही एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास 5 की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 0 1 ओ 1, ठीक है, 101। देन नीचे 9 की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको जो एंड की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0। सो व्हाई इज इट सो, बिकॉज कि जो एंड का ऑपरेशन होता है बच्चा, इफ यू हैव 0 एंड 0 then you will get 0, ठीक है। if you have 0 and 1 then you will get 0, if you have 1 and 1 then you will get 1। अगर आपके पास 1 and 0 है तब भी आपको 0 मिलेगा, मतलब 1 सिर्फ उसी कंडीशन में मिल रहा है जिस कंडीशन में दोनों ही वैल्यूज आपकी ट्रू है, ठीक है। ये होता है बिटवाइज एंड का काम, ठीक है। एंड देन वी हैव बिटवाइज और। तो बिटवाइज और कैसे काम करता है, और का काम होता है अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो यू विल गेट अ ट्रू वैल्यू। अगर हम इसी सेम चीज को मतलब और के साथ करें तो हमें वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे 1 0 1 1 एंड देन रेस्ट विल बी 0। तो ये वैल्यूज मिलेंगी आपको और के केस में। और के केस में क्या होता है, 1 यू हैव 1 और 0 तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। इफ़ यू हैव 0 और 1 तब भी आपको वैल्यू मिलेगी 1। सिर्फ जब दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तभी आपको वैल्यू फॉल्स मिलेगी, अदरवाइज यू विल गेट द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ये होता है बिट वाइज ऑपरेटर का काम, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मैं भी आपको करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं,
असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इक्वल टू का ऑपरेटर है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमें ये बताता है कि a इज इक्वल्स टू 10, मतलब a के अंदर जो वैल्यू असाइन की गई है दैट इज 10, ठीक है। c इज इक्वल्स टू a, मतलब c के अंदर जो वैल्यू असाइन की गई है वो a की वैल्यू है, एंड a की वैल्यू 10 है, तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। से जो प्लस इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, सपोज अगर लिखा हुआ है a प्लस इक्वल टू b, इसका मतलब है a इज इक्वल्स टू a प्लस b। सपोज यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू यहाँ पे 6 दी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू हमने 5 कर दी है। अब देखो जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है ये क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट एड्स द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में पहले ये वैल्यू को ऐड कर देगा, लेफ्ट साइड में इट विल ऐड द वैल्यू। अगर ये वैल्यू 5 है तो इट विल ऐड इट, देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वी विल गेट इट एज 11। अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा होता, अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा होता तो हमारे पास क्या वैल्यू आती पता है, a इज इक्वल्स टू 10 आता हमारे पास, ठीक है। अभी मैं ये करके दिखाऊंगी आपको एग्जाम्पल में, आई विल नॉट टेक एनी वेरिएबल एक्स्ट्रा, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी ये कैसे होता है, ठीक है। सेम गोज विद दिस, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, एंड एक और होता है मॉड इक्वल टू। मॉड इक्वल, जो मॉड होता है ना सिंबल, ये यूज होता है आपका रिमाइंडर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कहीं पे रिमाइंडर का जरूरत पड़ता है ना तो आप ये मॉड यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अदर्स ऑपरेटर्स। अदर्स ऑपरेटर्स में क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर थोड़ा ज़्यादा यूज होता है इसका, क्योंकि ये आपकी साइज कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। इट कैलकुलेट्स द साइज ऑफ योर ऑपरेंड, ठीक है। आज आगे जैसे जैसे जहाँ जहाँ ये यूज होते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। कॉमा ऑपरेटर तो हम सब यूज करते रहते हैं, तो कॉमा ऑपरेटर इतनी नहीं है, इसकी सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होती है, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर आपके कंडीशंस के ऊपर काम करता है, आपके कंडीशंस चेक करता है। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो आगे उसको बढ़ाता जाएगा जब तक कंडीशन नहीं हो जाती आपके सेटिस्फाई। अगर हो जाएगी सेटिस्फाई तो ये आपको रिटर्न पे ले आएगा, ठीक है। डॉट एंड एरो ये यूज होते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर में, एंड इट इज, जो एरो है ना आपका, ये यूज होता है एज अ पॉइंटर, ठीक है, एज अ पॉइंटर, और किसी ऑब्जेक्ट का को पॉइंट करने के लिए यूज होता है ये डेटा स्ट्रक्चर में यूज होगा, आपके लिंक लिस्ट में यूज होता है, अरे में भी यूज होता है। आई विल टेल यू जब भी ये यूज होगा मैं आपको बताऊंगी कि ये एरो हमारा ऑपरेटर है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डॉट ऑपरेटर भी सेम। नेक्स्ट इज कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर, मतलब किसी एक डेटा टाइप को ये दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि टाइप कास्टिंग बोलते हैं हम इसको। टाइप कास्टिंग भी यूज की अगर जब हमको कुछ चीज़, अगर सपोज कोई डेटा टाइप में आपने वैल्यू डाली वो सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, हमें उसको चेंज करना है, तो हम वहाँ पे फिर से यूज करते हैं, ठीक है। देन वी हैव एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ना आपको क्या करता है, एड्रेस देता है, इट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। याद है जब हमको कैलकुलेशन करते हैं तो हम स्कैनफ में एंड लगा करके उस वेरिएबल को डिनोट करते हैं, एंड ए या फिर एंड लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जो एंड होता है ना वो उस वेरिएबल के पर्टिकुलर एड्रेस को लोकेट करता है। स्कैनफ मेमोरी एलोकेट करते हैं बट ये एड्रेस को, मेमोरी को लोकेट करता है।
एड्रेस ऑफ द वेरिएबल को लोकेट करता है ये, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल। पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हम बिटवाइज का करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। We will include the header files, ठीक है। हमारा मेन मेथड कर्ली ब्रेसेस, इंट ले लेंगे एक वेरिएबल जिसको हम वैल्यू असाइन कर देंगे, और एक वेरिएबल जिसको हम वैल्यू इसमें असाइन नहीं करेंगे। अब c इज इक्वल्स टू a में आप देखना, आपको ना सिर्फ वो मिलेगा, 5 की वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये सेम लाइन विल बी रिपीटेड, ठीक है। c प्लस इक्वल टू a, c माइनस इक्वल टू a, c मल्टीप्लाई इक्वल टू a, c डिवाइड इक्वल टू a, c mod इक्वल टू a, ठीक है। रन करते हैं, फिर हम देखते हैं कहाँ पे कैसे हमारी कैलकुलेशंस हुई हैं। देखो फर्स्ट लाइन में c की वैल्यू एज इट इज हो गई, नेक्स्ट में प्लस हुआ, 5 नहीं था तो पहले 5 इधर डाला गया, मतलब लेफ्ट में पहले 5 को डाला, फिर 5 प्लस 5 करके इन्होंने ये निकाला। देन इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने माइनस किया, तो पहले 5 को इधर डाला, ठीक है, मतलब लेफ्ट में उसको डाला, फिर उसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो पीछे वाली वैल्यू में सी की वैल्यू 10 थी, तो 10 माइनस 5 5 कर दिया। नेक्स्ट में 5 इंटू 5 25, फिर नेक्स्ट में 5 को डिवाइड करा, 25 को 5 से डिवाइड करा क्योंकि वैल्यू तो ये वाली ले रहा है ना ये, ठीक है। तो डिवाइड करा तो 5 5 25, तो 5 हो गया। यहाँ पे 0, 5 से 5 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर तो 0 मिलेगा, ठीक है। क्लियर, ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर। पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे। मेन मेथड, ठीक है। अब हम वेरिएबल्स ले लेंगे। सपोज मैंने a इज इक्वल्स टू 12 लिया, कॉमा b इज इक्वल्स टू 25 लिया, ठीक है। printf output is equals to %d, comma a and b, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, हमने यहाँ पे क्या लिया है, 12 और 25 लिया है, ठीक है। तो जो जो हम 12 को डिनोट करते हैं ना 0 और 1 में, मतलब बाइनरी में, वो हम करते हैं 0 0 0 0 1 1 0 0,
ये बाइनरी कॉर्ड्स हैं 12 के। 15 के जो बाइनरी कॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं, 25 के जो बाइनरी कॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं 0 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ये होता है हमारा सॉरी 25 का बाइनरी कॉर्ड्स। हमें यहाँ पे एंड ऑपरेटर करना है। एंड का मतलब क्या था, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमें वैल्यू ट्रू मिलेगी। 0 0 0, यहाँ भी 0 क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 0। सो दिस डिनोट्स टू, दिस इज अ बाइनरी कोड ऑफ 8। हम देखते हैं कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 8 होती है या नहीं होती है। सी, वी गॉट द 8। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे और कर देंगे तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी। सॉरी, अगर हम यहाँ पे और कर देंगे ना तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अब मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ और के साथ क्या वैल्यू आएंगी। यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 0 0। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू क्या है, 29 इन डेसिमल्स। ठीक है, यू कैन चेक इट, यू कैन गूगल इट अगर आपको डाउट है तो। ये 29 है डेसिमल्स में। अब आप यहाँ पे जाके इसको रन करोगे तो यू विल गेट 29। सी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर दिया, एंड ऑपरेटर। सो दिस इज हाउ द ऑपरेटर्स वर्क। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू क्लियर इट। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे नीचे लिंक में, नीचे सब डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल है। रेस्ट, कीप डूइंग हार्ड वर्क। ओके, बाय, टेक केयर।